हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर क्विज सेक्शन। और इस क्विज सेक्शन में हम जनरली जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनके बेस पे एक क्विज़ बनाते हैं। फोरम ब्लॉग पे जाके आप वो क्विज़ जो है देख सकते हैं और वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं पूरी क्विज़। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, दैट इज चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट जो है वो बहुत ही फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, एंड आजकल जो नई नई रिपोर्ट्स होती हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी ऑब्सेस्ड रहती है। सो दिस इज द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करता है? द आंसर शुड बी IMF, अंकटाड, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनैप। सो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। सो ये जो रिपोर्ट है चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक है दैट हैज सेड कि नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ गोज बियॉन्ड द जीडीपी कैलकुलेशंस मेयर। ठीक है, वैसे आप देखेंगे तो वेल्थ क्या होती है, अगर आप देखेंगे तो वेल्थ ऑफ अ नेशन इज जनरली कंसिडर्ड एज द जीडीपी वगैरह, है ना। बट इन दिस रिपोर्ट इट इज कैलकुलेटेड दैट इट इज नॉट द मेयर जीडीपी बट ऑल्सो द जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस कंट्री के पास, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड अंडर दिस रिपोर्ट एज अ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस वेल्थ। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है कि बिकॉज जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट है वो तेजी से चेंज हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन वाई दिस वेल्थ ऑफ द नेशन इज ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई है कि जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन स्पेशली ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो रिच कंट्रीज हैं वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती, बट जो पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे आर डिक्लाइनिंग विद अ वेरी रैपिड और फास्टर रेट। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, ये जो कंट्रीज हैं स्पेशली दोज विच आर पुअर कंट्रीज and developing countries, they are going to face the challenges especially of this climate change. ठीक है, तो ये इसमें रिपोर्ट में बोला गया है। So that is published by World Bank, you have to remember that thing, right? Next question is, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये UAPA का क्वेश्चन क्यों आज हम उठा रहे हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, थहावा फजल जजमेंट। उसमें अगर आप देखेंगे तो UAPA के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। आप उसका जो एडिटोरियल सेक्शन है जो मैंने कवर किया है वो जरूर देखिएगा फोरम IS पे। यहाँ पे फिर से बात करते हैं हम, दैट इज UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 जो है उसमें क्या क्या सही है। स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड अंडर द एक्ट, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो हमारे यहाँ का हो, उनको UAPA के अंडर चार्ज कर सकते हैं। द सेकेंड इज द एक्ट इज बेस्ड ऑन द इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी प्रिंसिपल, जो कि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमेशा होता है कि अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर कंसिडर्ड एज इनोसेंट। इसके बाद है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपके सामने। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, UAPA जो है उसमें दोनों ही को चार्ज किया जा सकता है, आइदर ही इज इंडियन नेशनल और द फॉरेन नेशनल, दोनों को चार्ज किया जा सकता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द एक्ट इज बेस्ड ऑन द इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी प्रिंसिपल, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो UAPA के थोड़े से मैं आपको प्रोविजन अगर बता दूं, सो दिस एक्ट केम इन 1967। इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं, सेक्शन 38, सेक्शन 39, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इसमें ड्रैकोनियन प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन 43D सबसेक्शन 2, एंड एक और है दैट इज सेक्शन 43E। अब ये एक एक करके समझते हैं, स्पेशली ये दोनों आप याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखिएगा, बिकॉज मेंस आंसर राइटिंग में अगर UAPA आएगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट, थहावा फजल जजमेंट, तो इसमें ये सेक्शन क्या कहते हैं, सेक्शन 38 सेज कि इफ अ पर्सन इज लिंक्ड विद अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन देन ही विल बी चार्ज्ड अंडर दिस सेक्शन 38। if he is subscriber of the that thinking of this terror organization, या उससे कुछ भी किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है या प्रमोट कर रहा है, then he will be charged under section 39 of this UAPA act। इसके बाद सेक्शन 43D2, दिस इज वेरी वेरी ड्रैकोनियन। इसमें क्या होता है कि इवन इफ पुलिस हैज नॉट फाइल्ड चार्जशीट अगेंस्ट एनीबॉडी, फिर भी उसको 180 डेज के लिए जेल में भेजा जा सकता है।
ठीक है, चाहे वो चार्जशीट जो है वो फाइल हुई है चाहे नहीं हुई है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस यूएपीएवी, और जो सबसे ज़्यादा कंटेस्टेड प्रोविजन भी है। इसके बाद दिस प्रोविजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 43E सेज कि इसमें जो प्रिंसिपल काम करता है दैट इज गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब आपको गिल्टी जो है वो अज्यूम किया जाएगा। प्री अजम्पशन इज कि अगर somebody is charged under the these UAPA provisions, then he will be considered as a guilty until he is proven innocent, and the burden of proving himself innocent falls on the shoulder of that person only। मतलब मैं अगर गिल्टी नहीं हूं तो ये मुझे ही साबित करना होगा कि मैं गिल्टी नहीं हूं। सो दीज आर द प्रोविजंस जो यूएपीए के आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ये 1967 का एक्ट है, 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया इसमें, और इसमें बोला गया कि अर्लियर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी आउटफिट को टेरर ऑर्गेनाइजेशन या आउटफिट डिक्लेयर करते थे, बट नाउ अ पर्टिकुलर पर्सन कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट बाय दिस अमेंडमेंट। ठीक है, तो दिस 2 इज नॉट करेक्ट, बट दिस 3 इज this 3 is the central government can designate, yes this is also true। the answer would be 1 and 3, ऑप्शन नहीं है 1 and 3 का, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, but this 1 and 3 is correct one। ठीक है, तो ये है UAPA एक्ट जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आप देखना इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू शिकागो कन्वेंशन कंसीडर द फॉलोइंग। शिकागो कन्वेंशन के बारे में आपको पूछा गया है। द कन्वेंशन एस्टैब्लिश द कोर प्रिंसिपल्स परमिटिंग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बाय एयर, नंबर 1। नंबर 2, इट ऑल्सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों ही सही हैं। इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन होता है इसके ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं शिकागो कन्वेंशन। ठीक है, शिकागो कन्वेंशन, एंड इट केम इनटू बीइंग इन 1944। और इसी के साथ एक जो नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो इसको एडमिनिस्टर करता है इस ट्रीटी को, दैट इज दिस वन, ICAO, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सो 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों ये न्यूज में है? बिकॉज इंडिया ने अभी कश्मीर से शाहजहां की डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करी थी, बट दैट फ्लाइट वॉज सपोज टू बी पास्ड फ्रॉम द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने ऐसा करने से मना कर दिया। बट दिस शिकागो कन्वेंशन सेज देयर आर 9 प्रिंसिपल्स अंडर दिस 9 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एयर ट्रैफिक, फ्री एयर स्पेस ट्रैफिक। इसमें 5 जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। 9 टोटल प्रिंसिपल हैं, बट ऑफिशियली 5 जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इसका जो एम है शिकागो कन्वेंशन का, दैट इज टू परमिट द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बाय एयर, चाहे वो दूसरी कंट्री हो उसको भी ये 5 प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया एंड दिस इज गोइंग टू द शाहजहां, एंड यहाँ पे पाकिस्तान का एयर स्पेस है। पाकिस्तान में हम लैंड नहीं कर रहे, बट स्टिल वी कैन यूज द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान, दैट इज द प्रिंसिपल नंबर 1 ऑफ दीज 9 प्रिंसिपल्स। सो 1 जो प्रिंसिपल है उसको ब्रीच किया है पाकिस्तान ने, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज नाउ यू आर सीइंग हियर। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर। Next we come to the next question, that is with reference to forest resources assessment 2020 remote sensing survey। तो ये किसका है सर्वे? इसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। It found a slowdown in global deforestation process। Number 1, this survey is released by International Institute of Environment and Development। तो ये जो सर्वे है that has been launched by फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO। ठीक है, FAO। एंड दिस जो ये सर्वे है वो कह रहा है दैट इज यूजिंग द रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स टू नो अबाउट द डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस। और इसने बताया है कि वी हैव सो फार लॉस्ट द 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट स्पेशली आफ्टर 1990। तो आप देख सकते हैं द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज वी हैव लॉस्ट दिस मच ऑफ द फॉरेस्ट, एंड द सबसे जो बड़ा फैक्टर है दैट इज द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ठीक है, दैट लैंड ऑफ द फॉरेस्ट इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वाई जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता जा रहा है इन दिस डिफॉरेस्टेशन। बट द रिपोर्ट ऑल्सो सेज कि नाउ अ डेज वी आर सीइंग अ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन एट अ वेरी स्लोअर रेट। तो दिस स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। जो हमारा स्लो डाउन है अब वो थोड़ा कम हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है डिफॉरेस्टेशन का, दिस इज करेक्ट वन। बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दैट इज FAO जो है वो है यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वेरियस रिपोर्ट्स से अगर आप देखना चाहें तो 1/2 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन स्पेशली दीज नेचुरल रिसोर्सेज, ये ध्यान रखना। और ये जब नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो वो 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन जो है दैट इज गोइंग टू सफर एंड इन ऑर्डर टू हैव देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो दिस इज द रिपोर्ट दैट आप इस तरह की रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं स्पेशली इन योर मेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली ऑन द मैटर्स ऑफ फॉरेस्टेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन। उसमें आप लिख सकते हैं कि किस तरह से हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। एंड दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो पार्ट हैं उसमें एग्रीकल्चर इज द प्राइम रीजन, बट इन केस ऑफ द यूरोप दैट इज अर्बनाइजेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट इज कॉजिंग द डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो इस तरह की रिपोर्ट को आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल जो है आपको पता होगा कश्मीर में बनाई जाती है। एंड वाई वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन हेयर, बिकॉज अभी रिसेंटली श्रीनगर जो है उसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अभी एडमिट किया गया है, यानी उसमें एंट्री मिली है। एंड दैट इज़ वाई कि हमें पता होना चाहिए कि क्यों उसे मिला है। एंड श्रीनगर इज एडेड फॉर इट्स फोक आर्ट नंबर 1 एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, जयपुर और श्रीनगर जो है दोनों इसी कैटेगरी में है। देन पश्मीना शॉल की अगर बात करें, द स्टेटमेंट 1 सेज ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स ऑफ पश्मीना वूल आर पीपल नोन एज द चंगपा। तो ध्यान रखना ये जो रीजन है स्पेशली चंगपाथान वहाँ पे ही पाया जाता है। और ये जो चंगपा ट्राइब है यही जो है एक्चुअली पश्मीना शॉल जो गोट से बनती है, पश्मीना गोट, उसका जो है सारा यही देखते हैं चंगपा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। इट हैज़ बीन असाइंड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है दैट इज ऑफ अंडर GI टैग ऑफ 1999। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पश्मीना जो शॉल है वो दैट इज वेरी वेरी फाइन शॉल, बहुत ही फाइन, एंड उसको GI टैग भी दिया हुआ है। ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सी ट्राइब इसके साथ अटैच है, दैट इज चंगपा ट्राइब। और ये जो पश्मीना गोट है ये जनरली लद्दाख रीजन में पाया जाता है, चंगपाथान एरिया में। इसके साथ ही लाहौल एंड स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे भी ये पाया जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके साथ ही GI टैग्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर वीडियो हमने कवर किया हुआ है, आप वो जरूर देख लेना, जम्मू एंड कश्मीर के GI टैग्स। तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा इंसाइट मिल जाएगी। एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। सो these two statement both are correct, answer would be C, that is both are correct. So this was all about this quiz section. I hope आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमें शेयर एंड लाइक करें, एंड ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए फोरम IAS के ब्लॉग पे जाके 10 PM क्विज को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.